आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2022 का पेपर। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। बहुतों के मन में यह प्रश्न होगा, डर होगा कि पेपर कैसा आएगा। जो आप पेपर देने जा रहे हैं वो पेपर कैसा आएगा, कैसा पैटर्न होगा, कितने प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न आए हैं। सारे प्रश्नों का जवाब इसमें मिलने वाला है। आपको ये पेपर दिखाऊंगा कि कैसे प्रश्न आए हैं, कितने प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न होते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यह पेपर 2022 का है। समय होता है 3 घंटे 15 मिनट और 100 अंक का पेपर होता है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो प्रश्न पत्र आता है वो आपको 15 मिनट आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसके बाद निर्देश दिया गया है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड क तथा खंड ख में विभाजित है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो खंड क में सबसे जो पहला प्रश्न होता है बहुविकल्पी प्रश्न होता है। हिंदी के साहित्य से 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न और इसी प्रकार इधर दूसरा प्रश्न है, फिर तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है और यहाँ पर पांचवा प्रश्न है। उसके बाद हिंदी पद साहित्य से बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर है वो भी बहुविकल्पी प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न है, चौथा और यहाँ पर दिया गया है पांचवा प्रश्न। उसके बाद जो प्रश्न आता है हिंदी गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आता है और इसे प्रश्न आता है, उसका उत्तर देना होता है। तो ये 10 अंक का होता है। तो यहाँ पर पहला गद्यांश है और इसका प्रश्न है और यहाँ पर दूसरा गद्यांश है और इसका प्रश्न है। तो यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए हैं, सिर्फ एक ही गद्यांश को हल करना है, उसका प्रश्न का उत्तर देना है। 2 गद्यांश है, सिर्फ एक ही गद्यांश करना होता है। उसके बाद जो चौथा प्रश्न होता है वह पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना होता है। तो पद्यांश भी 2 पद्यांश आते हैं और ये भी 10 अंक का होता है। तो ये रहा पहला पद्यांश और इसका जो प्रश्न है यहाँ पर इसका प्रश्न है, जो पहला पद्यांश था उसका प्रश्न ये है। और उसके बाद दूसरा जो पद्यांश है, दूसरा पद्यांश ये है और इसका प्रश्न ये है। तो इसमें भी सिर्फ एक ही करना होता है, 2 पद्यांश आता है, सिर्फ एक ही पद्यांश को हल करना होता है। उसके बाद जो पांचवा प्रश्न होता है वह लेखक का साहित्यिक परिचय पर होता है और यह 5 अंक का होता है। तो यहाँ पर 3 लेखक दिए गए हैं, सिर्फ एक ही लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियों का नाम लिखना होता है और अधिकतम शब्द सीमा होता है 80 शब्द। उसके बाद पांचवा का जो ख होता है वह कवि साहित्यिक परिचय पर होता है, ये भी 5 अंक का होता है। इसके बाद जो छठवां प्रश्न होता है वह कहानी से होता है, ये भी 5 अंक का होता है। उसके बाद देखते हैं 7वां प्रश्न। तो 7वां प्रश्न खंड काव्य पर आता है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये भी 5 अंक का होता है। ये सारे प्रश्न दिए गए हैं, इनमें सिर्फ आपको एक ही करना है। उसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न। खंड ख में आते हैं 8वें प्रश्न में। तो 8वां प्रश्न का जो क है वह संस्कृत गद्यांश है। तो संस्कृत गद्यांश का स्व संदर्भ हिंदी अनुवाद करना होता है। तो गद्यांश भी जो संस्कृत गद्यांश होता है 2 आता है। ये है पहला संस्कृत गद्यांश और यहाँ पर है दूसरा संस्कृत गद्यांश। तो सिर्फ एक ही संस्कृत गद्यांश का स्व संदर्भ हिंदी अनुवाद करना होता है और 7 अंक में आता है। उसके बाद इसका 8वां का जो ख है उसमें संस्कृत पद्यांश आता है। तो इसमें भी 2 पद्यांश होता है और एक को करना होता है, 7 अंक में आता है। इसका भी स्व संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होता है। उसके बाद देखते हैं हम 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न व्याकरण से होता है। तो 9वां जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इनमें सिर्फ 4 दिया गया है, मुहावरा और लोकोक्ति 4 दिया गया है, सिर्फ आपको एक ही करना है, 2 अंक का होता है। उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न का जो क है वो भी व्याकरण से है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जो 10वां प्रश्न का क है वह संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर पहला संधि विच्छेद 1 अंक का है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा संधि विच्छेद है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको जो सही होता है उसका उत्तर लिखना होता है। और फिर यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। उसके बाद देखते हैं 10वां का ख। 10वां का ख विभक्ति और वचन से होता है, ये भी 1-1 अंक का होता है और बहुविकल्पी प्रश्न होता है। यहाँ पर आप पहला प्रश्न और यहाँ पर दूसरा प्रश्न, सिर्फ 2 ही विभक्ति और वचन आते हैं। उसके बाद देखते हैं 11वां प्रश्न का क। तो 11वां प्रश्न का जो क है वह है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। तो शब्द युग्म आता है 10वां का क में। तो 2 शब्द युग्म है, 1-1 अंक के हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको उसका उत्तर कॉपी में लिखना होता है। उसके बाद देखते हैं 11वां का ख। तो 11वां का ख किसी एक शब्द के अर्थ लिखिए। 2 अर्थ लिखना होता है, 3 शब्द दिए गए हैं, 2 अर्थ लिखना होता है, आपको इस पर भी 2 अंक दिए जाते हैं। उसके बाद 11वां का ग देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। मतलब कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है 2 अंक में। रहा पहला और ये रहा
दूसरा, उसके बाद देखते हैं हम 11वां का घ। तो 11वां का घ वाक्य शुद्धिकरण पर आता है। तो यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं और इनमें से सिर्फ 2 वाक्यों को शुद्ध करना है और 2 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं 12वां का क। तो 12वां का क जो होता है रस से होता है और जो ख होता है वह अलंकार होता है, ग छंद से होता है और तीनों 2-2 नंबर के होते हैं। उसके बाद देखते हैं 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न आपका पत्र पर होता है। तो 2 दिए जाते हैं। इसमें पहला दिया गया है कि सफाई व्यवस्था हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए और उसके बाद दिया गया है अपने विद्यालय के पुस्तकालय की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही पर पत्र लिखना होता है और 6 अंक का होता है। उसके बाद जो देखते हैं अंतिम प्रश्न जो होता है 14वां प्रश्न होता है, वो निबंध पर होता है और निबंध 9 अंक का होता है। तो इतने निबंध है, सिर्फ इनमें से सिर्फ आपको एक ही विषय पर निबंध लिखना होता है और 9 अंक का होता है। तो आशा करते हैं आपको पेपर समझ में आ गया होगा कि आपका पेपर कैसा आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।